राधे राधे। तो आज है जन्माष्टमी का त्यौहार और मैं यहाँ पूरा चूल्हा को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ प्रसाद बनाना है भगवान जी के लिए, कान्हा जी के लिए। और मैं अपना काम कर रही हूँ और इधर देखिए मेरी बेटी जो है मंदिर सजा रही है, कान्हा जी के पूजा के लिए तैयारी कर रही है। कि जन्म हम लोग रात को 12 बजे पूजा करते हैं, हम लोग दिन में नहीं करते। मैं हर साल रात को 12 बजे ही जन्माष्टमी मनाती हूँ। तो अभी हम लोग आज सुबह से पूरे दिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपना प्रसाद बना रही हूँ और यहाँ बच्चे दोनों मिलके मंदिर सजा रहे हैं। और ये है मेरे कान्हा जी जिन्हें मैं नहला धुला के रख दी हूँ, अभी नहा के बैठे हैं, इनको रात में तैयार करेंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी मज़े में हूँ। तो आज सबसे पहले आप लोग को हैप्पी जन्माष्टमी। और चलिए अभी ना मेरा सारा काम हो गया, आज पूरे दिन मैं काम कर रही थी और अब मैं जा रही हूँ पंजीरी बनाने। पंजीरी जो कि कृष्ण जी को भोग लगता है। तो पहले पंजीरी बनाऊंगी, इसके बाद थोड़ा सा खीर बनाऊंगी और फिर ये दूध है जिसका मैं बनाऊंगी खीर। और किस चीज़ का खीर बना? चावल का। बेटी कह रही है मुझे चावल का खीर खाना है और बेटा को खाना है मखान का खीर। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, वो पसंद है मखाने का खीर, वो कह रहा है मखान का खीर खाएंगे। और बेटी कह रही है कि मुझे चावल का खीर खाना। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किसका खीर बनाऊँ। और ये है धनिया जिसकी मैं पंजरी बनाऊंगी। तो जा रही हूँ, बनाना स्टार्ट करती हूँ और उठा के रख दूँगी भगवान के पास। इसके बाद खीर बनाऊंगी, खीर भी भगवान को ही भोग लगाऊंगी। दोनों चीज़ भगवान के लिए ही बनाऊंगी, अपने कान्हा जी के लिए। मेरे लड्डू गोपाल को मैंने मेरी लाडो नहला धुला के तैयार कर दिया, लेकिन आज अभी फिर से मुझे उनको स्नान कराना है दूध और दही से। अभी केवल नॉर्मली जो नहाना होता है वो हुआ है, अभी दूध दही शहद से स्नान बाकी है, वो सब भी होगा। तो वो सब तो पूजा पे बैठेंगे तभी होगा। पहले इधर का काम, किचन का काम कर लेती हूँ मैं, है ना। तो चलिए सारा काम तो हो गया है, अब मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी। तो पंजीरी के लिए यहाँ मैं ली हूँ 1 कप धनिया साबुत वाली और इसको ना हल्का लाल करके भून लेंगे। और मैं ना हर साल ना प्रसाद जन्माष्टमी ही के दिन बनाती हूँ, शाम को 7 बजे 6 बजे तक, पहले से बना के नहीं रखती हूँ। तो मेरी धनिया भून चुकी थी, अब मैं मखाना को भून रही हूँ और सभी कुछ मैं एक साथ रखती जा रही हूँ। बस थोड़ा थोड़ा घी डाल के धनिया भी भून ली हूँ, थोड़ा घी डाल के मखाना भी भून ली हूँ। बस 1-1 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। इसके बाद फिर मैं काजू और बादाम डाल के भी भून ले रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा सा नारियल को पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी इस तरह से, ये देखिए। और इसके बाद इसे भी घी में भूनूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे याद आ गया कि मैं किशमिश तो भूनी नहीं थी। फिर थोड़ा सा किशमिश भी लेके भून ली। फिर सूखा नारियल गड़ी को भी लाल करके घी में भून ली। सभी कुछ भून चुका है। और इसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़ा फल का आटा। तो ये है सिंघाड़ा फल जो होता है ना, उसको मैं घी में पहले लाल करके अच्छे से भून लूँगी। और इसके बाद ये अच्छे से ये भून जाएगा ना, बिल्कुल लाल कलर का हो जाएगा ना, इसके बाद फिर बनाऊंगी इसका हलवा। फिर क्या करना है, गैस को मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए और फिर धीरे धीरे पानी डालिए और चीनी डाल दीजिए। चीनी आपको जितना पसंद है उतना डाल दीजिए और थोड़ा इलायची का पाउडर। और ये ना 5 मिनट में सिंघाड़ा फल का ये आटा का हलवा बन जाता है। और ये जन्माष्टमी के दिन हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बना दी हूँ और इसके बाद इसे थाली में सेट होने रख देते हैं, क्योंकि ये जब ठंडा होता है ना, इसके बाद इसको यूज करते हैं। इसे गरम गरम नहीं यूज करते। तो चलिए मेरा हलवा भी बन के हो गया रेडी। यहाँ मैं 1 कप चीनी पीस लेके रख ली हूँ। और यहाँ बाकी जो मैं पंजरी का धनिया मखाना जो भी मैं मतलब भून के रखी थी, वो भी अब मैं इसे दरदरा करके, पहले मैं 1 कप चीनी पीस के निकाल ली हूँ। इसके बाद इसे भी मैं थोड़ा मोटा दरदरा पीस ली हूँ। और मैं ना सारा नहीं पीसी हूँ, आधा पीसी हूँ, आधा साबुत रखी हूँ। और यहाँ मेरी दूध चढ़ी हुई है, जिसका मैं फाइनली मेरा डिसाइड हुआ कि मैं चावल की खीर ही बनाती हूँ। और एक तरफ मेरी चाय चढ़ी हुई है। और यहाँ पे खीर फटाफट से बन गई है अब मेरी, लगभग चावल की खीर। चावल भी अच्छे से पक गया। इसके बाद 1 कप इसमें मैं डाल रही हूँ चीनी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स में ना मैं मखानों को क्या की हूँ ना, टुकड़े टुकड़े में तोड़ दी हूँ तब खीर में डाली हूँ। इस तरह से आप मखाना को जो है ना, जो मैं घी में भून के मखाना रखी थी ना, उसमें से मैं थोड़ा सा निकाल ली थी
और फिर डाल देंगे इलायची का पाउडर और बस बहुत ही टेस्टी। और अब मैं ना गैस को बंद करने के बाद इलायची का पाउडर डाली हूँ, क्योंकि मैं जब भी खीर बनाती हूँ ना तो मैं गैस को बंद करके ही इलायची का पाउडर डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, इलायची की खुशबू बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। और खीर में जो है ना, मखाना को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डालिएगा ना तो बहुत अच्छी खीर बनती है। और इसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू की सब्जी, आलू टमाटर की। तो यहाँ मेरे ना बड़े बड़े साइज़ की आलू थी, इसलिए मैं 2 पीसेस में कट के सीटी लगने रख दी हूँ। और यहाँ मैं मिक्सी के जार में ली हूँ अदरक, और इसके बाद लेंगे हरी मिर्च, और इसके बाद मैं ना 3 बड़े साइज़ का टमाटर ली हूँ, क्योंकि ना मुझे ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है ना, तो मैं थोड़ा टमाटर ज़्यादा दे रही हूँ ताकि खट्टी सी सब्ज़ी बने, क्योंकि पूड़ी के साथ ना ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और इसी के बाद इसी में मैं डाल रही हूँ काली मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, और थोड़ी सी दालचीनी डाल रही हूँ। और इसके बाद लौंग और छोटी इलायची डाल देंगे, और कुछ भी नहीं डालेंगे। 4 से 5 इलायची और 4 से 5 लौंग, बस। और कुछ भी मैं गरम मसाला नहीं दे रही हूँ। और ये सब्जी मैं बिना प्याज लहसुन के बनाऊंगी। यहाँ आलू भी मेरी उबल चुकी है, आलू को फटाफट से छील लेती हूँ। और देखिए मैं किस तरह से सब्जी बनाती हूँ, बहुत ही फटाफट से बन जाती है। फिर मैं यहाँ कढ़ाई में डाली हूँ सरसों का तेल, जीरा, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और हींग डाल देंगे। इसके बाद जब ये थोड़ा सा अच्छे से चटकने लगेगा, इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक डाली हूँ मैं स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, और इसके बाद थोड़ा सा हल्दी का पाउडर। और इसे पहले सूखा मसाला पहले भून लेंगे, इससे ना सब्जी की कलर बहुत अच्छी आती है। इसके बाद जो मैं मिक्सी में मसाला पीस के रखी थी ना मिक्सी के जार में, वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि आज जन्माष्टमी की थाली बन रही है ना, तो इसलिए इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डालना है मुझे। बस मैं बिना प्याज लहसुन की बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बनती है। फिर जो आलू उबला हुआ है ना, उसको ना इस तरह से क्रश करके डालिएगा, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में करके दीजिएगा ना, तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी भंडारे वाली सब्ज़ी बनती है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल भंडारे वाली सब्ज़ी बनती है। और फिर थोड़ी देर भून लीजिए, इसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए। और पानी डालने के बाद ना इसको बस 5 मिनट तक उबलने देंगे। और इसके बाद अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कसूरी मेथी, इससे सब्ज़ी की टेस्ट ना बहुत अच्छी आती है। और बस मेरी सब्ज़ी बन गई है, तो अब मैं ना बंद कर दूंगी गैस को, क्योंकि जो बॉयल आलू होती है ना, वो ठंडा होने के बाद ना मतलब ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाती है, सब्ज़ी और भी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा मैं सबसे पहले आप लोग ना ये एक चीज़ देख लीजिए, ये जो हम लोग फेस वॉश लाते हैं ना, ये फेस वॉश का डब्बा है, इसमें आप पूजा वाला तेल भर लीजिएगा ना, तो आपको क्या होगा, आप कहीं भी इसको कैरी करके मतलब लेके जा सकते हैं, तेल बिल्कुल नहीं गिरता है। और जब भी पूजा करना है तो बस देखिए ऐसे पंप करके तेल डाल दीजिए, ना तो डब्बा गंदा होता है। और बहुत अच्छा ये ना तेल रखने का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करूं। आप लोग भी पूजा का जो तिल का तेल लाते हैं ना, वो इसको इसमें भर के रख लीजिए, फिर आराम रहेगा पूजा में तेल उल डालने के लिए। ये लॉक भी हो जाता है। हाँ, और ये लॉक भी हो जाता है। ये हो गया। कहीं भी लेके जाओगे बिल्कुल तेल नहीं गिरेगा, आराम से। और अगर डालना होगा तो अनलॉक कर लीजिए, और डल गया तो लॉक कर लीजिए, हाँ, तब नहीं गिरेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अभी मेरे कान्हा जी ना कपड़ा नहीं पहने, मैं इनके लिए नया वस्त्र लाई हूँ, जो कि इसमें है बहुत ही सुंदर सा। मैं ना वस्त्र लाई हूँ कान्हा जी का। अभी कान्हा जी को रेडी करूँगी, 12 बजे इनका जन्म उत्सव मनाऊँगी। तब तक मैं सोची कि मेरा मंदिर सूना है, तो मैं दिया जला के छोड़ दी हूँ कि कम से कम दिया तो जलता रहेगा ना। बाकी मेरी सारी तैयारी हो गई है। इधर देखिए, ये खीर बन गया। खीर में लाडो तुलसी पत्ता कहाँ है बेटा? खीर में तुलसी पत्ता डाल देते हैं। हाँ, मिल गया। कहाँ? तो यहाँ पे खीर में तुलसी पत्ता डाल देंगे। ये मेरा खीर भी बन के हो गया रेडी। और यहाँ मेरी फूल आ गई है, और साथ में यहाँ पे देखिए शहद
जो कि कृष्ण भगवान को स्नान कराऊंगी दूध दही पंचामृत से। और ये पंजीरी, और इसके बाद ये है मेरा सिंघाड़ा फल का आटा का हलवा। तो ये मेरी 1 2 3 तरह की प्रसाद बन चुकी है। और बस अब पूजा करने की तैयारी करूँगी। सब कुछ रेडी हो गया है, बस अब पूजा करूँगी। थोड़ा सा 12 बजने का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर मैं तैयार होंगी, पूजा करूँगी। तब तक भगवान जी का मैं दिया जला दी हूँ और बहुत सुंदर लग रहे हैं। कान्हा जी बिल्कुल चमक रहे हैं। तो चलिए 12 बज चुकी है और मैं कान्हा जी का स्नान मेरी बेटी कराना स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले कान्हा जी को शहद से स्नान कराएंगे, इसके बाद घी से स्नान कराएंगे। और घी जो है ना पूरे शरीर में पहले अच्छे से लगा देंगे। तो कान्हा जी का जन्म उत्सव मनाना हम लोग शुरू कर दिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मेरी बेटी सब कुछ कर रही है। मेरी बेटी जो है ना कान्हा जी को सेवा करने में उसे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर दही से स्नान कराएंगे। तो कान्हा जी को जो है ना पंचामृत से स्नान कराते हैं 5 तरह की चीज़ों से। तो शहद, घी और दही से हो गया है। और इसके बाद अब इसमें डालेंगे दूध। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा जो मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो दूध से स्नान हो गया है और इसके बाद लास्ट में कान्हा जी को गंगा जल से अच्छे से स्नान करा देंगे, क्योंकि हमारे कान्हा जी का अच्छे से स्नान हो गया। और लास्ट में गंगा जल से स्नान करा देंगे। फिर किसी अच्छे से तौलिया से कपड़े से कान्हा जी को पहले पूरा अच्छे से पोंछ देंगे, हाथ में गोद में लेके। और फिर इनको मैं कपड़े पहनाऊंगी। तो ये है कान्हा जी का सुंदर सा वस्त्र और कान्हा जी को पहना दी। कितने सुंदर मेरे कान्हा जी लग रहे हैं, नज़र ना लगे मेरे कान्हा जी को। और फिर इसमें पहनाएंगे माला। तो मैं ये बोल रही थी ना कि मेरी बेटी जो है ना कान्हा जी के बाल को ना कलर कर दी थी ब्लैक कलर से, लेकिन उसका वो ड्राइंग का कलर था ना, तो जब स्नान कराने लगी तो वो सारा हट गया। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों को शौक़ होता है। तो उसे शौक़ था कि मैं कान्हा जी का बाल को कलर कर दूं। तो मैं बोली मैं ला दूंगी ख़रीद के, क्योंकि कान्हा जी का बाल तो अलग से मिलता है। और इसके बाद यहाँ फूलों से कान्हा जी को सजा दी हूँ। और यहाँ मेरी पंजरी की प्रसाद कटोरी में डाल के, एक तुलसी का पत्ता डाल के, और यहाँ पे खीर, इसमें भी तुलसी पत्ता डाल देंगे। तो देखिए जो भी आपके पास सामान होना, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे चीज़ों से सजाओ। जो भी आपके पास है बस आप उससे कान्हा जी को सजाओ दो ना, उसी से वो खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ढेर सारा गुब्बारे बैलून डेकोरेट से सजाओ तो ही हो। बस श्रद्धा से जो जिससे भी आप अच्छे से फूलों से भी सजा दोगे ना तो काफ़ी है। और ये है सिंघाड़ा फल का आटा जो कि जम चुका था। इसको ऐसे ही यूज करते हैं, जब ये ठंडा हो जाता है, सेट हो जाता है, फिर इसको पीसेस में कट करके फिर इसके ऊपर तुलसी का पत्ता डाल के और फिर यहाँ मैं रख दी हूँ। और बस ये मेरी सारी मंदिर सज गई है फूलों से। कान्हा जी को भोग प्रसाद रख दी हूँ और यहाँ मंदिर में भी मैं सारे प्रसाद प्लेट में डाल के रख दी हूँ। सारा कुछ अब रेडी हो गया, सजावट का सारा काम हो चुका है। और अब हम लोग सब लोग मिलके करेंगे पूजा आरती, और लास्ट में पूजा करने के बाद क्षमा मंत्र। उज्ज्वल तर वैनु बरस रही वृंदावन वैनु चाहूं किसी दूती वालेनु हसत मुख मंद चांदनी चंद सतत भव बंद देर सुन दीन बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव
न जामि विसर्जनं पूजा न जामि क्षमस परमेश्वरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजे मया देव परिपूर्ण तदस्मै वा जपसेन्द्र यशसेन्द्र कार्तिकर्मणि सर्वभवन्तु मे सेन्द्र ब्रह्मान् प्रसादता अपराध सहस्राणि क्रियते निहसमया दासो विमिति मातु क्षम परमेश्वरा ज्ञान्तो वापि जन्मधिक्तं कृतं तत्म क्षमयन्ता देव परिषीद परमेश्वरं कर्मणा मनसा वाचा तव पूजा मया कृता तेन दृष्टि समसाद समसा परमेश्वरा आवाहं न जानी विसर्जनं पूजा न जानी क्षमसा परमेश्वरम। और जैसे कि अगर पूजा में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा मंत्र मांग के बस भगवान से क्षमा मांगना चाहिए कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जैसा मुझे पूजा पाठ करना आता था मैंने आपका पूजा किया, मेरा प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। चलिए खिलाइए ना, थोड़ा थोड़ा करके खिलाइए। कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुनाता। कान्हा जी खीर खाइए, खीर। हैप्पी बर्थडे कान्हा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी अब हरे राम हरे कृष्ण करिए। हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो चलिए मेरी जन्माष्टमी की पूजा संपन्न हुई। जैसा मुझे आता था वैसा मैंने श्रद्धापूर्वक से हम लोग सब लोग पूरी परिवार मिलके जन्माष्टमी की पूजा कर लिए हैं। और अभी बज रहे हैं रात के 1:30, क्योंकि पूजा आरती करते करते रात के 1:30 बज गए। फिर बच्चे और मेरे हस्बैंड मंदिर भी गए थे, मंदिर में भी दर्शन करके प्रणाम करके चले आए। और इसके बाद मैं घर में हूँ तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, सबके लिए लगा रही हूँ। मैं बोली कि तुम लोग सब लोग मंदिर होके आओ, इस तब तक मैं सबका खाना लगाती हूँ। तो ऐसा है ना कि हम लोग के उधर ना, हम लोग जो भी पूजा पाठ होती है, जो भी भगवान का भोग लगता है ना, तो हमारे उधर मीठा भोजन का भोग लगता है। हमारे उधर नमक का भोग नहीं लगाया जाता है। और ना ही हम लोग प्रसाद, मतलब जो अभी चढ़ाए हैं ना, जो भी भगवान को भोग लगा वो हम लोग आज नहीं उठाएंगे, कल सुबह उठाऊँगी मैं। तो ये जो खीर, पंजीरी और ये जो सिंघारे फल का आटा का हलवा देख रहे हैं ना, ये सब कुछ मैं अलग से निकाल के रखा हूँ। मतलब पहले भगवान का सारा निकाल के चढ़ गया है, इसके बाद जो बचा हुआ है ना वो मैं लगा रही हूँ थाली में। क्योंकि हम लोग जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम लोग तुरंत वहाँ से प्रसाद नहीं उठाते हैं। कम से कम अगर रात में पूजा करते हैं तो सुबह हटाते हैं, और सुबह पूजा करते हैं तो शाम को हटाते हैं, तुरंत नहीं हटाते हैं, जो हमारे इधर नियम है। और हमारे इधर नमक का भोग बिल्कुल नहीं लगाया जाता है, मीठा भोजन का ही भोग लगाया जाता है, खीर पूड़ी वगैरह, कोई भी त्यौहार हो तो ये है मेरी जन्माष्टमी की थाली। तो मैं सोची आप लोग को भी दिखा दूँ कि ये मेरी जन्माष्टमी की थाली है। और सब लोगों को मैं खाना निकाल के दे देती हूँ। तो ये पंजीरी और सिंघारा फल का आटा का हलवा और साथ में खीर
और गर्मा गर्म पूड़ी तलते जाऊंगी और सबको मैं खाने के लिए बैठा दी हूँ, हस्बैंड को, दोनों बच्चों को, और सब लोग खाते जाएंगे। गर्मा गर्म पूड़ी तल के देते जाऊंगी क्योंकि अब रात के 1:30 बज चुके हैं, कल बच्चों का स्कूल भी है, काफ़ी देर हो चुका है, तो त्यौहार में तो थोड़ा लेट होता है। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा जन्माष्टमी का पूजा व्लॉग, साथ में थाली रेसिपी, तो आप लोग बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और बस यही बोलूँगी, बस आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मज़े में रहिए और अपना ख्याल रखिए। और बस जैसा आपको पूजा पाठ करना आता है श्रद्धा से करिएगा तो भगवान उतना में ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मज़ेदार इंटरेस्टिंग। टेक केयर, बाय बाय।